फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज जानेंगे क्या ऑफिशियल सैमसंग के अकाउंट वाले पकड़े गए पायरेसी करते हुए। फीफा के सारे गेम्स रिमूव कर दिए गए हैं एंड GTA 6 के नए स्क्रीनशॉट भी मिल सकते हैं हमें बहुत ही जल्द। डिज्नी को कर लिया गया था हैक और एक टीवी का डेटा लीक हो चुका है। Xbox गेम पास अब बहुत महंगा होने वाला है इंडिया में एंड एक पर्सन ने पोकीमैन के साथ गेम खेलने के लिए 4 करोड़ रुपए दिए हैं। बाकी भाई मैंने देखा आप में से 70% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 की। तो रिसेंटली ट्विटर पर GTA 6 ट्रेंड कर रहा था एंड लोगों को लग रहा था कि क्या कुछ लीक हो गया या फिर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हो गई। वेल थोड़े टाइम के बाद पता चला कि ये सिर्फ इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि GTA 6 के ट्रेलर 1 ने 200 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन शॉकिंग चीज तो ये है कि भाई ट्रेलर 1 को आए 7 महीने बीत चुके हैं। भरोसा ही नहीं होता कि इतनी जल्दी 7 महीने बीत गए और हमें पता भी नहीं चला। एंड GTA 5 को 111 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने में 12 साल लग गए, लेकिन GTA 6 ने 200 मिलियन व्यूज का मार्क सिर्फ 7 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया। इससे आप समझ सकते हो कि इस गेम के लिए लोगों के बीच क्रेज कितना ज्यादा है। और क्रेज इतना ज्यादा है कि मैंने इंडियन गवर्नमेंट की कोई पोस्ट देखी थी, उसमें भी GTA 6 का मीम बनाया गया था। अगर मुझे वो मिलता है तो मैं शेयर जरूर करूंगा। अब बात GTA 6 की हो ही रही है तो क्यों ना ट्रेलर 2 की भी बात की जाए कि आखिर ये कब रिलीज होगा। वेल ट्रेलर 1 को आए तो ऑलरेडी 7 महीने बीत चुके ही हैं। और अगर हम पिछले गेम्स जैसे कि RDR 1 या फिर GTA 5 की बात करें तो इनका ट्रेलर 2 1 साल के बाद ही आया था। तो मानकर चलो अभी 2 से 4 महीने हैं ट्रेलर 2 को आने में। शायद ये PS5 Pro के अनाउंसमेंट के साथ ही आए जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो सकता है। फिर नेक्स्ट मंथ टेक-2 इंटरेक्टिव की अर्निंग कॉल्स हैं एंड जैसा कि हर अर्निंग कॉल्स में कुछ ना कुछ पता चलता ही है गेम के बारे में। जैसे कि पिछले अर्निंग कॉल्स में कंफर्म किया गया था कि फॉल 2025 में ही GTA 6 रिलीज किया जाएगा एंड अगर हम लकी होते हैं तो रॉकस्टार इस बार GTA 6 के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अर्निंग कॉल 8 अगस्त को है, देखते हैं भाई कि क्या होता है उस टाइम पे। फिर अभी आपको पता होगा कि 10 जुलाई को सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट था। सैमसंग के जितने भी कंट्री स्पेसिफिक चैनल्स हैं वो इस रिवील इवेंट को स्ट्रीम कर रहे थे जिसमें फोल्ड सीरीज के नए फोन्स को अनाउंस किया गया था। वेल सैमसंग का जो वियतनाम वाला चैनल है उनके स्ट्रीम में अचानक से एक पॉपअप आ जाता है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पायरेटेड एडोबी सॉफ्टवेयर यूज करने की वार्निंग है। तो काफी फनी था भाई ये कि सैमसंग के ऑफिशियल वियतनाम में पायरेटेड एडोबी प्रोडक्ट यूज करते हैं और ये सब लोगों को लाइव स्ट्रीम में दिख गया। फिर एक शॉकिंग न्यूज आ रही है कि मार्वल वुल्वरीन स्पाइडरमैन के नैरेटिव लीड मैरी कैनी ने इंसोम्निया गेम्स को छोड़ दिया है और अब वो CD प्रोजेक्ट रेड को ज्वाइन कर रही है। अब पहले लोगों को लगा कि ये वुल्वरीन गेम के लीक्स की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होगा वुल्वरीन गेम अनाउंसमेंट से पहले ही लीक हो गया था। इनफैक्ट पीसी पर तो इसे लोग खेल भी रहे हैं। अब मैरी कैनी जो कि नैरेटिव लीड थी वुल्वरीन गेम की, उनके लीव करने की न्यूज तब सामने आई जब कुछ महीने पहले वुल्वरीन के आर्ट डायरेक्टर एरन हबीबी पोर भी CD प्रोजेक्ट रेड चले गए थे। कैनी ने इंसोम्निया गेम्स में 5 साल से ज्यादा काम किया था जिसमें उन्होंने माइल्स मोरालेस एंड रैचेट एंड क्लैंक जैसे गेम्स में काम किया। लेकिन क्या आर्ट डायरेक्टर एरन और नैरेटिव लीड मैरी कैनी के लीव करने के बाद क्या वुल्वरीन गेम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? वेल टेंशन लेने की शायद कोई बात नहीं है क्योंकि वुल्वरीन का मेन सिनेरियो और आर्ट डायरेक्शन पहले ही सेट हो चुका है। फिर बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है बायोशॉक फैंस के लिए। 2K ने कंफर्म किया है कि अगला बायोशॉक गेम डेवलपमेंट में है। पिछले कुछ दिनों से एक इमेज भी सरफेस करने लगी थी जिसमें हमें गेम का UI और एक वेपन देखने मिला है। ये इमेज एक 2K के विजुअल आर्टिस्ट से मिली है बट हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इमेज में हमें एक पार्क साइड कोड नेम भी दिख रहा है जो कि 1960s के अंटार्कटिक सिटी बोरेलिस को रेफर करता है। ये कोड नेम पहले ही 2019 में जेसन स्टीयर ने रिवील कर दिया था और 2021 में कॉलिन मोरियार्टी ने भी कंफर्म किया था। स्क्रीनशॉट में एक टावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर एक बॉल ऑफ लाइट है जो कि हमें बायोशॉक के इन्फिनाइट लाइट हाउस की याद दिलाता है। इसके अलावा हमें एक रिकोशेट शॉटगन भी दिख रही है जो कि यूनिक एबिलिटीज और एट्रीब्यूट के साथ आएगा। स्पेकुलेशन ये है कि इलेक्ट्रिक सिंबल शायद लाइटिंग बोल्ट हो और मैग्नेट टेलीकिनेसिस। फिर आवर ग्लास एंड स्टॉप और सिंबल टाइम बेस्ड एबिलिटीज को इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी बायोशॉक 4 के लीक्स पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। फिर ये कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि लोग इन्हें कितना हेट करते हैं, लेकिन अब इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग इन्हें पहले से भी ज्यादा हेट करने लग जाएंगे। EA ने अपने सारे फीफा गेम डिजिटल स्टोर फ्रंट्स जैसे कि स्टीम और कंसोल स्टोर से हटा दिए हैं। जस्ट एज EA स्पोर्ट्स का फुटबॉल क्लब 24 लॉन्च हो रहा है तो लोगों ने नोटिस किया कि EA के फीफा टाइटल्स परचेज नहीं कर सकते अब, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर्स फीफा 23। EA ने ये गेम्स क्यों रिमूव किए हैं इसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लगता ये है कि ये लाइसेंसिंग इश्यूज की वजह से हो सकता है। लास्ट ईयर EA एंड फीफा ने अपनी लॉन्ग रनिंग लाइसेंसिंग पार्टनरशिप एंड कर दी थी जिसके बाद फ्रेंचाइज का नाम EA स्पोर्ट्स FC रखा गया यानी कि EA स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स के प्राइसेस सितंबर में बढ़ाने का प्लान बनाया है।
Xbox गेम पास अल्टीमेट की प्राइस अब 549 से बढ़कर 829 पर मंथ हो जाएगी। पीसी गेम पास अब 349 से बढ़कर 449 पर मंथ हो जाएगा। एक नया Xbox गेम पास स्टैंडर्ड प्लान भी लॉन्च हो रहा है जो कि डे 1 टाइटल्स इंक्लूड नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि जो डे 1 पे लेटेस्ट AAA गेम्स ऐड हो जाते थे ना गेम पास में, वो इस वाले सब्सक्रिप्शन में नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा सा चीप होगा। ये आपको मिलेगा 579 पर मंथ। ये प्लान ऑनलाइन कंसोल मल्टीप्लेयर भी सपोर्ट ऑफर करेगा जो कि पहले कंसोल में नहीं था। बाकी हाँ, ये सारे प्लान्स वर्ल्ड वाइड चेंज होने वाले हैं, तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो भाई देख लेना, क्योंकि महंगा तो होने वाला है। Assassin's Creed Shadows को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कल्चरल इनएक्यूरेसीज के लिए। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म कि जापानीज पॉलिटिशियन सातोशी हमादा ने इस इशू को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जापान के पार्लियामेंट के सामने ये मैटर उठाने का प्लान बनाया भाई। लोग यूबीसॉफ्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रॉन्ग आर्किटेक्चरल डिपिक्शंस और हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज के लिए। एक पिटीशन भी चल रहा है जो कि गेम को कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं, और इस पिटीशन को अभी तक 82,000 लोगों ने साइन कर दिया। बाकी Assassin's Creed Shadows 15 नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं ये गेम 15 नवंबर को लॉन्च हो भी पाता है या फिर नहीं। फिर बड़ी खबर आ रही है भाई डिज्नी की तरफ से। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक हैकिंग ग्रुप नलबज ने डिज्नी का 1.1 TB का डेटा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इस डेटा में अनरिलीज प्रोजेक्ट्स, कॉन्सेप्ट आर्ट्स, लॉग इन डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स भी शामिल हैं। हैकिंग ग्रुप ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि डिज्नी ने कौन कौन से फाइल स्टोर कर रखे थे। बट ये ब्रीच लेजिट है या फिर नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि डिज्नी ने अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया इस पर। अगर ये ब्रीच सही है तो फिर हमें जल्दी कुछ नए प्रोजेक्ट के लीक्स देखने मिल सकते हैं। एप्पल ने पहली बार रेट्रो पीसी एम्यूलेटर UTM SE को ऐप स्टोर पे अप्रूव किया है, जो कि आईफोन, आईपैड और विजन प्रो पर काम करेगा। इस ऐप से आप पुराने विंडोज, मैक OS और लाइनस वर्जन्स को एम्यूलेट कर सकते हो। इसमें VGA मोड सपोर्ट, कस्टम बूटेबल मशीन्स बनाने की एबिलिटी के फीचर्स भी हैं। पहले एप्पल ने इस ऐप को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद अब ये ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। फिर UTM SE पर आप क्लासिक गेम्स जैसे कि डूम, क्वेक, पुराने विंडोज और डॉस गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पोकेमैन के साथ गेम खेलने का मौका कितना महंगा पड़ सकता है? पोकेमैन ने इम्यून डिफिशियंसी फाउंडेशन के लिए एक ऑक्शन स्टार्ट किया जिसमें गेमिंग सेशन विद पोकेमैन ये सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वहाँ पर सिर्फ 1 घंटे में जो बिड्स हैं वो $500,000 तक पहुंच गए, यानी कि $500,000। कुछ जो बहुत बड़े बिड्स हैं ये तो उनके फ्रेंड्स ने ही किया है, लेकिन जो लास्ट बिड है वो $500,000 की है। यानी कि जिस भी पर्सन ने इस बिड को लगाया है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए देने वाला है सिर्फ पोकेमैन के साथ गेम खेलने के लिए। भाई दिस इज क्रेजी। इतना बड़ा अमाउंट तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही अपडेट थे। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।